अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति के साथ रहना है तो भगवान श्री कृष्ण के इन 7 नियमों का पालन जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संसार को जो शिक्षा दी है वह अनुपम है। वेदों का सार है, उपनिषद और उपनिषदों का सार है, ब्रह्मसूत्र और ब्रह्मसूत्र का सार है। गीता सार का अर्थ है पूरा निचोड़ या पूरा रस। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से उन सारे मार्गों की चर्चा की है जिन पर चलकर मोक्ष, बंधुत्व, कैवल्य या समाधि प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहे तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे शब्दों में कहे तो खुद के रूप में ईश्वर को पहचाना जा सकता है। चौथे शब्दों में कहे तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और 5वें शब्दों में कहे तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के लिए कहा है, यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदले, लक्ष्य नहीं बदले। इस जीवन में न कुछ खोता है और न कुछ व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की खुशी एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। खुश रहने की कुंजी है इच्छाओं में कमी। आप अपनी इच्छाओं में कमी लाइए, आप अपने आप ही खुश रहने लगेंगे। आत्मविनाश या नरक के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। ये नरक के 3 द्वार है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा छोड़ देता है वो भावनाओं से मुक्त हो जाता है और उसे शांति की प्राप्ति होती है। विश्वास के बारे में भगवान कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र और शत्रु दोनों मन ही है। आपका मन ही आपका मित्र है और आपका मन ही आपका शत्रु है। जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सकती है। सभी कार्य आपसे करा रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारा कर्मों से भी परिणाम और लगाव छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्भीक बनो, उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और कभी नष्ट नहीं होगा। प्रवृत्त व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना एक समान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संशय न करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न कहीं और लोक में। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। संदेह, संशय, दुविधा, द्वंद्व में जीने वाले लोग न तो इस लोक में सुख पाते हैं और न कहीं और लोक में सुख पाते हैं। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु इतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु होने वाले के बाद में जन्म लेना। इसलिए जो अपरिवार्य है उस पर शोक मत किया करो। न कोई मरता है और न कोई मारता है, सभी निमित्त है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत भी बिना शरीर के ही होते हैं। यह तो बीच में शरीर वाले आ गए, इसलिए आपको उसका शौक है। यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है और न मरती है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर भी न होने वाली है, क्योंकि आत्मा अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मवान बनो। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय का प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ है। कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना ही निष्क्रियता से बेहतर है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, इससे अच्छा है आप कार्य कर लो। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रति फल की अपेक्षा कर रहे हैं। अज्ञानी के दिमाग को अस्थिर करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसी अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख से आनंद नहीं लेता है। कर्मयोग वास्तव में परम रहस्य है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।